नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। महामंत्री डॉक्टर आर के सैनी ने डॉक्टरों के उत्पीड़न का मामला उठाते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई। उन्होंने ये तक कहा कि एक षड्यंत्र के चलते उनका स्थानांतरण सहारनपुर कर दिया गया है, उनकी जान को खतरा है। अगर कुछ हो जाता है उनको तो इसके लिए सीधे सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा और औरैया की सीएमओ और डीएम जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, बहुत ही सनसनीखेज मामला है और गौरतलब है कि पिछले माह से ही डॉक्टर सैनी ने औरैया में भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे उठाए थे। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएससी में अजीतमल सीएससी में मारपीट की थी और उसके बाद डॉक्टर साहब का निलंबन हो गया। आइए डॉक्टर साहब से बात करके पूरा मामला जानते हैं। डॉक्टर साहब, पीएमएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स का लगातार उनके मुद्दे उठाती रहती है और पिछले दिनों औरैया में भी एक बड़ी घटना हुई। आपको लेकर के भी डिप्टी सीएम ने कुछ ट्वीट किए थे, सोशल मीडिया पे डाला था। क्या माजरा है और किस वजह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल जनपद औरैया में सरकारी डॉक्टरों को भाजपा जिला पंचायत के अध्यक्ष जो हैं और कुछ अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल में बंद करके चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को मारा पीटा। इस क्रम में ये जो है हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन है और ये ज्ञापन मैं राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तथा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सबको मैं ये प्रेस वार्ता भेज चुका हूँ और इसके बाद भी मैं आज के प्रेस वार्ता पुनः मैं उनको रिमाइंड कराऊंगा। दिनांक 5/5/2023 में भाजपा नेताओं ने जाके सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों को मारा। हमें जब सूचना लगी तो हमने उस पर छोटी सी प्रतिक्रिया, एक पेज मीडिया थी उसके माध्यम से हमने, लेकिन उस पर कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि अपनी कार्रवाई चलती रही और क्रॉस एफआईआर झूठी में लिखा दी। इसमें सारे एनेक्सर A to Z लगे हुए हैं। इसमें जो है बेसिक बात यह है कि मारो भी और एफआईआर भी लिखा हो, तो दोनों तरह से क्रॉस एफआईआर हुई। इसमें एनेक्सर मेडिको लीगल रिपोर्ट है, सब इसमें एनेक्सर में लगी हुई। जब मुझे घटना का संज्ञान हुआ तो मैं तो अगर जाता तो लोग कहते कि क्या नाम है, लड़ाई झगड़ा को और बढ़ा रहे। इसलिए मैंने न्यायिक विधिक प्रक्रिया के लिए अपने अधिवक्ता जो बसपा के शासन काल से मेरे साथ संपर्क में रही, 2009 से 2023 हो गया हमारी एसोसिएशन की काउंसिल रही है, मैं नूतन ठाकुर मैडम को भेजा कि जाके आप जरा उसमें संज्ञान लें। इन लोगों के लिए न्यायिक का, हम लोग लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं। उसके बाद ये गई, उसको एक टूल बना करके हम वहाँ के डीएम, वहाँ की सीएमओ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, वहाँ का एक कूटनीतिज्ञ आदमी अजय पांडे जो गुर्गे की तरह काम करता है और कहता मैं बल्लू राय बलिया का रहने वाला हूँ, धमकाता है अपने अधिकारियों, जबकि बल्लू राय ऐसे आदमी नहीं है, ऐसा काम करते, लेकिन उनके नाम को मिसयूज करता है। इस संबंध में जब मैंने लेटर लिखा तो हुआ क्या कि योगी आदित्यनाथ जी के पास जब मैं लेटर लिख चुका, लेकिन इसको संज्ञान हमारे ब्रजेश पाठक जी लिए और हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का संज्ञान न लेकर के उन भाजपा के कार्यकर्ताओं का संज्ञान लिया और उसके प्रयोग में एक झूठा प्रचलन लगा दिया कि हमने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया। आचार संहिता का बेसिक उल्लंघन किसने किया? उन भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाके सरकारी तोड़फोड़ की और हमारे चिकित्सकों को मारा। एक नियमावली भी है कि अगर कोई जेल में 302 का मुलजिम है उसको भी न्यायिक संरक्षण के लिए एडवोकेट जेल में जाते हैं और उसको जो सहायता होती ही करते हैं। अब मैं यह भी नहीं कर सकता था कि क्या नाम है हम किसी न्यायिक प्रक्रिया को भेजें। इसको टूल बनाकर इन लोगों ने हमारे को निलंबन की प्रक्रिया कर दी। निलंबन होने के बाद निलंबन की एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई जनपद में अगर निलंबित होता है उसको कमिश्नरी में संबद्ध कर दिया जाता है और कमिश्नरी में संबद्ध न करके तो निदेशालय या केंद्रीय जगह संबद्ध किया जाता है। इन्होंने क्या किया, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने अजय पांडे, अर्चना श्रीवास्तव
प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव डीएम इनके सहयोग से और प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन के सहयोग से इन लोगों ने हमें सहारनपुर संबद्ध कर दिया। संबद्धता का मुख्य कारण है कि वहां जाके हमारे से मारपीट के, जो आदमी घुस करके अस्पताल में मारपीट कर सकता है थाने के बगल में, वो हम अकेले जाके क्या सकते। मेरी इन लोगों ने हत्या कराने का षड्यंत्र रच दिया। मैं वहां अभी तक तो गया नहीं, 7 दिन की छुट्टी है, मैं वहां गया नहीं, लेकिन ये लोग हमारी हत्या कराने के वजह से जो सहारनपुर मेरा ट्रांसफर किया, ताकि हम जो अगर मेरी हत्या लखनऊ में हो जाएगी तो योगी जी कलंकित हो जाएंगे, इसलिए हमारा संबद्धता सहारनपुर कर दिया। किन किन शूटरों के साथ के इसमें कुछ फोटो भी लगी हुई हैं, उनसे संबंध भी हैं। तो मैं चाहता हूं इसकी न्यायिक जांच अच्छे तरीके से हो, और चूंकि उन्होंने अपने पद के अनुसार कार्य नहीं किया, तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से दरखास्त करता हूं कि श्री ब्रजेश पाठक जी से अपने पहले स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लें और न्यायिक कार्रवाई करें। अगर वो दोषी पाए जाते तो उनसे उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया जाए। तो इस तरह से मैं आप लोगों मीडिया के माध्यम से मैं ये गुहार कर रहा हूं कि अगर ये चिकित्सकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का नहीं कर सकते सहायता, तो इनको स्वास्थ्य मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में चिकित्सक होते हुए अपने आहत आप पत्रकार हैं, अगर किसी पत्रकार को चोट लगती है तो पहले पत्रकार जाता है, उसके बाद अन्य आदमी जाते हैं। मेरे जूनियर हैं, मेरे स्वास्थ्य चिकित्सक, मैं संघ का महामंत्री हूं, मेरे को सूचना मिली, क्या अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन नहीं करूंगा? ये सोचने समझने की बात है। और दूसरी बात, हमें अगर हमारी शाहजहांपुर सहारनपुर जाने में अगर कोई होता है तो जान माल की, इसके लिए हमें सुरक्षा भी माननीय योगी आदित्यनाथ से करनी है। अगर मेरी हत्या भी कराते हैं तो प्रथम दृष्टया श्री ब्रजेश पाठक जिसके जिम्मेदार होंगे, पार्थसारथी सेन जिम्मेदार होंगे, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, जो एक फोटो कॉपी लगती हमें शाइस्ता बेगम की, वो भी अब 3 साल से वहां रही हैं और 3 साल में करोड़ों रुपए गलत सही तरीके से कमाए हैं। और एक अजय पांडे जो डीसीपीएम है, बलिया का रहने वाला है, बार बार कहता है कि क्या नाम है, मैं बलिया बना दूंगा इसको। तो ये बहुत गलत बात है। इनके साथ अभी मेरे को भी ये सूचना मिली है कि अजय कुमार पांडे जो डीसीपीएम है, इन्होंने अपने कमरे में बैठा के 4 अज्ञात व्यक्तियों से, किसी से, जिसको मैं जानता नहीं हूं, तो मैं चाहता हूं अजय कुमार पांडे को तत्काल हिरासत में लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए। अगर मेरी किसी भी तरीके से हत्या होती है सहारनपुर जाने में, इसके लिए मुख्य रूप से दोषी श्री ब्रजेश पाठक जी, पार्थसारथी शर्मा जी मुख्य सचिव, अर्चना श्रीवास्तव, अजय पांडे, मन्ना नक्तर विशेष सचिव भी होंगे। तो अतः मैं यह आप लोगों से निवेदन करता हूं, मेरे सुरक्षा की, जान माल के हितों की रक्षा के लिए मैं आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया हूं। मैं आपको सादर धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये भी बताइए उनको कि वो लीगल मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया, केवल डॉक्टरों को ही प्रताड़ित किया है उनके कार्यकाल में। 9 सेमो अभी उन्होंने समायोजित नहीं किए। क्यों नहीं समायोजित किए, जब फरवरी में 6 फरवरी को समायोजन का होगा, खाली उनका दबा करके समायोजन नहीं किया गया। मैं आप लोगों से चाहता हूं इसको मीडिया में इतना उठाएं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यह संज्ञान हो जाए कि क्या हो रहा है हमारे स्वास्थ्य विभाग में। वो भी उनका गोरखनाथ चिकित्सालय चलता है, डॉक्टरों के, उनके गोरखनाथ चिकित्सालय में अपने सरकारी डॉक्टर बहुत लगे हुए हैं। उनका सरकारी डॉक्टरों से कितना सामंजस्य है, कितनी आत्मीयता है, ये उनके अस्पताल में जाके देखिए। वहां के जो डायरेक्टर हैं कामेश्वर सिंह, वो अपर निदेशक रह चुके हैं गोरखपुर मंडल के। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि ऐसा इसको कहे तो हमारे स्वास्थ्य की सुविधाओं में लाभ हो सके। और भी ये हमने आज भी एक पत्र में सुने कि 95% जो है सलाहकार जो है आए नहीं, पर मतलब विशेष सलाहकार नहीं आए, जैसे परामर्शदाता जिसे बोलते हैं, फिजिशियन बोलते हैं। इन लोगों ने ऐसी खराबी रख रखी है कि डॉक्टर आने से कतराते हैं। तो हम कहां से करें, गरीबों का इलाज कहां से करेंगे? आप डॉक्टरों को, डॉक्टर घर छोड़ के पढ़ लिख के आपके प्रदेश में जाकर आप उसको मारेंगे, पीटेंगे बंद करके? ऐसा नृशंस काम कभी नहीं होना चाहिए। ये पूरा एकदम मतलब मुंह से कहा नहीं जा रहा है, पूरा गलत कार्य हो रहा है।